कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस आपको तोड़े जा रही है? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे इन मुश्किल पलों से ना सिर्फ गुजरा जाए बल्कि पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत बनकर निकला जाए। तो चलिए एक सीधी और सच्ची बात से शुरू करते हैं। हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो या कितने भी तैयार, जिंदगी में ऐसे पल आते ही हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सबके साथ होती है। और पता है, असली ताकत की यात्रा यहीं से शुरू होती है, इस बात को मानने से कि हाँ, कभी कभी जिंदगी हमें सच में तोड़ देती है। और ये टूटना आप जानते हैं कई तरह का हो सकता है। कोई शारीरिक चोट हो सकती है या जबरदस्त मानसिक तनाव, दिल का टूटना भी हो सकता है, या फिर पैसों की तंगी। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। हर चोट एक निशान जरूर छोड़ती है, लेकिन सवाल ये है कि वो निशान क्या बनेगा, हमारी ताकत का सबूत या हमारी हार की निशानी। और जानते हैं, ये चुनाव पूरी तरह हमारा होता है। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां से सब कुछ तय होता है। ये वो चौराहा है जहां हमें अपने अंदर चल रही दो आवाजों में से किसी एक को चुनना होता है और ये तय करना होता है कि हम किस कहानी पर यकीन करेंगे। देखिए, हमारे अंदर ना हमेशा दो तरह की आवाजें चलती रहती हैं। एक होती है समझदारी की आवाज जो हमें विश्वास और शुक्रगुजारी की ओर ले जाती है, और दूसरी तरफ है चिंता की आवाज जो बस इल्जाम लगाती है और शिकायतें करती है। और यही वो पल है जो सब कुछ बदल सकता है। देखिए, टूटना किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक मौका है, एक नई और ज्यादा मजबूत शुरुआत का। हाँ, ये हार मानने का एक मौका जरूर लगता है, पर असल में ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनने का एक जबरदस्त अवसर है। तो सवाल उठता है, इस दर्द से आगे बढ़ें कैसे? जवाब सीधा है, हमें एक वजह ढूंढनी होगी, एक ऐसी वजह जो उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी हो। तो ये सवाल हम सबको खुद से पूछना ही चाहिए, क्योंकि अपनी प्रेरणा को ढूंढना ये एक बहुत ही पर्सनल सफर होता है। आखिर वो वजह क्या है जिसके लिए आगे बढ़ा जाए? सोचिए, कोई ये कहे कि मेरे पास जीने के लिए एक परिवार है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। अब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये वो गहरी भावना है, वो आग है जो हमें आगे धकेलती है। और एक बात याद रखिए, हर इंसान के अंदर वो ताकत होती है कि वो किसी भी मुश्किल से निकल सकता है। बस एक फैसला करने की देर होती है, लड़ने का फैसला। तो चलिए अब बात करते हैं उस असली लड़ाई की, वो लड़ाई जो हमारे अंदर चलती है जब हम ठान लेते हैं कि हमें इन मुश्किलों से लड़ना है। देखिए, जिंदगी में कुछ चीजों के लिए ना डिग्री या पैसों की जरूरत नहीं होती, उनके लिए बस एक चीज चाहिए, और वो है मुश्किलों से बाहर निकलने की जिद, हमारी अपनी इच्छा शक्ति। और ये एक मंत्र की तरह शुरू होता है। सबसे पहले एक विश्वास कि मैं इसे हरा सकता हूँ, ये जीत की तरफ पहला कदम है। और फिर ये विश्वास एक पक्की इरादे में बदल जाता है, सकता हूँ से हराऊंगा तक का सफर। अब ये सिर्फ एक संभावना नहीं, एक संकल्प है, मैं इसे हराऊंगा। और आखिर में ये इरादा एक जुनून बन जाता है, एक जरूरत जिसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है, मुझे करना ही है। तो एक बात साफ है, अगर कोई चीज है जो हमें सच में रोक सकती है तो वो हम खुद हैं, बाहरी हालात नहीं बल्कि हम। और इस पूरी जद्दोजहद के बाद हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर, एक ऐसे मुकाम पर जहां हम सिर्फ ठीक नहीं होते बल्कि पूरी तरह से बदल जाते हैं, एक नए और ज्यादा मजबूत इंसान बन जाते हैं। तो ये बदलाव होता कैसे है? सबसे पहले हमें उस निराशा की खाई से, उस अंधेरी जगह से बाहर निकलना होता है। फिर जो हम कल थे उससे ऊपर उठना होता है, और आखिर में वो रूप लेना होता है जो हमें असल में बनना चाहिए। तो अटूट होने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम ठीक हो गए, इसका मतलब है कि हम पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं, और हमारे जख्मों के जो निशान है ना, वो हार की नहीं बल्कि हमारी जीत की कहानी कहते हैं। और अंत में सबसे जरूरी बात को समझना होगा, अटूट होना ये कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है, ये लगातार लड़ते रहने का ही नतीजा है। और सच तो ये है कि इसी लड़ाई में लड़ते लड़ते ही हम अटूट बनते हैं और बने रहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाला वीडियो मिस ना हो।